अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपने किचन में जो है वो बना रही हूँ कड़ी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने देसी में ऑयल डाल दिया था और प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है। तो कड़ी के साथ हम बनाएंगे मक्की की रोटी। तो आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा कड़ी और मक्की की रोटी है वो बनकर कैसे तैयार होते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे साथ साथ रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्याज यहाँ पर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो इसमें से हम जो है वो आधी प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे बाद के लिए। वो एंड पे हम जो है वो कड़ी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें से मैं आधी प्याज जो है वो निकाल रही हूँ। आधी प्याज मैंने निकाल ली है और अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर दूँगी। इनको अच्छे से मिला लिया और लहसुन को भी यहाँ पर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये प्याज जो है वो हमने बचा ली है बाद के लिए, इसको हम साइड पे कर लेंगे। और तो यहाँ पर जो प्याज है और ब्राउन हो गए, प्याज भी ब्राउन हो गई, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह वो हो गया अच्छे से। तो अब इसमें मैं 2 अदर टमाटर ऐड कर दूँगी। उनको मैंने जो वो पीस लिया है। तो इसको जो है वो चला लेंगे। और अब हम इसमें जो है वो शामिल करेंगे नमक अभी इसमें मैं फ़िलहाल जो है वो 1.5 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। बाद में अगर मुझे कम लगेगा तो इसमें और भी ऐड कर दूँगी। और इसके साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 चम्मच से थोड़ी कम। और ये थोड़ा सा मिक्स मसाला जाते हैं वो मैं शामिल कर दूँगी, ये भी तकरीबन आधा चम्मच है। और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर जो है वो मैंने लस्सी थोड़ी सी इसमें डाल ली है। और अब इसमें मैं जो है 2 से 3 चम्मच यहाँ पर बेसन शामिल कर दूँगी। तो बेसन इसमें 3 चम्मच शामिल कर रही हूँ। और इसको हमेशा जब भी आप यूज़ करें तो यूज़ करने से पहले अच्छे से छान लिया करें, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो लाजमी जो है वो अच्छे से छान के बेसन को इस्तेमाल किया करें। अभी है तो इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन ये कि बस हमें अपनी तरफ से इसको छान लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने इसको छान लिया और अब इसको मैं लस्सी में शामिल कर दूँगी। यहाँ पर 3 चम्मच मैंने लिया और लस्सी मेरे पास जो है वो तकरीबन है ये 2 किलो तक होगी। 2 लीटर, हाँ 2 लीटर तक सही है, किलो नहीं बोलते इन चीज़ों पे ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और चाहे तो आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो कर रही हूँ देसी तरीके से। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से जो है वो कर देना है, ब्लेंड कर लेना है। इससे भी बहुत ईज़िली हो जाता है ना, इसमें कोई गुठली वगैरह लम्स नहीं रहता, मतलब कि बहुत आराम से हो जाता है, इतना मसले वाली बात नहीं होती। आप इसको पकड़ें ज़रा, ये इसको, हाँ बस ऐसे। बस ये कि आपको साथ किसी की हेल्प चाहिए होती है, और भी अगर हेल्प करने वाला ना हो तो बस खुद भी आप एडजस्ट कर लेते हैं आराम से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसके जो लम्स वगैरह हैं वो अच्छे से ख़त्म हो गया है, बेसन जो है घुल गया इसमें। तो आइए फिर यहाँ से आके जो इसको बनाना शुरू करते हैं। जो हमारा मसाला है वो अच्छे से बनकर तैयार हो गया। तो अब इसमें मैं जो है वो लस्सी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से हिला लेंगे, क्योंकि बेसन जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरीके से इसको हिला लेंगे और
कढ़ी बनाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो इसमें चम्मच है वो मुसलसल हिलानी पड़ती है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली इसमें चम्मच नहीं हिलाते तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कढ़ी है वो ख़राब होने का डर रहता है ना, मतलब ऐसे उसमें वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो बस इसमें चम्मच हिलाते रहें जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। और इसमें यहाँ पर मैं जो है वो इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 चुटकी अजवाइन की, बिल्कुल ज़रा सी डालनी है आपने, बस तो इतना ही। और आप इसके बाद इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जितना ज़्यादा पकेगी उतना ही अच्छा है, चाहे मतलब घंटा पका सकते हैं, जितना टाइम आप इसको देंगे उतना ही जो है वो ये अच्छे से तैयार होगी। मक्के की रोटी बना रही हूँ, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आटा लिया और अब हम इसमें नमक जो है वो शामिल कर लेंगे, हस्बे ज़रूरत इसमें नमक आपने शामिल करना है। और इसके बाद हमने इसको जो है अच्छे से गूंद लेना है। तो पानी इसमें आपने जो है वो इसको ज़्यादा ढीला नहीं करना, बस ऐसे इसको नॉर्मल ही रखना है, ना तो ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो इससे इसको आपने जो है इस तरीके से कर लेना है और इसको ऐसे मसल के इसकी जो है वो डो बना लेनी है। मक्की की रोटी जो है आपको कढ़ी के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। और वैसे भी ये गांव देहातों की जो है वो मशहूर सौगात है। मक्की की रोटी, कढ़ी, साग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है गांव के लोगों की पहचान होती हैं ये माशाल्लाह से। तो आपने इसको अच्छे तरीके से, जितना आपको आटे को इस तरीके से ऐसे मसल के इस तरीके से ऐसे करेंगे ना, तो इसकी रोटी बहुत अच्छे से बनेगी ना। मतलब कि इसको ज़रा टाइम लगा के, तो अच्छे से हमें टाइम दे के वो करना होता है। और गंदम के आटे की तरह हम इसे नहीं गूंदते, बल्कि इसको ऐसे हमने इस तरीके से करना होता है ना। तो इसी तरीके से हम इसको थोड़े टाइम के लिए कर लेंगे, गूंदेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसे ऐसे करके गूंद के इस तरह की डो बना ली। यहाँ पर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से इसको रेस्ट के लिए थोड़ा टाइम रख दिया। अब इसको ऐसे मैंने इस तरीके से जो है वो पेड़ा सा बना लिया है। और अब इसको जो है मैं ऐसे जो है कर लूँगी। और ये बनानी थोड़ा मुश्किल होती है, मुझसे भी सही नहीं बनती थी। अब ये कि थोड़ा गुजारा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने फिर किसी प्लेट वगैरह में, परात में आपने इसको शेप दे देनी है, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप चाहें तो इसको बेलन पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको जो है वो हाथों की मदद से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। इधर मैंने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम जो है एक एक रोटी उठाकर तवे पे जो है वो डालते जाएंगे। पहले एक पकाएंगे, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह करके। तो फिर आइए अब ज़रा तवा गर्म होने का वेट करते हैं, उसके बाद इसको तवे पे डाल देते हैं। यहाँ पे रोटी तवे पे डाल ली और हम इसको जो है वो ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारी रोटी जो वो मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ी हुई है। तो हम अब इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना इसके जो है मज़े की नज़र आ रही है। इसी तरह हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। अभी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, बस एंड पे बिल्कुल ये काफ़ी टाइम जो पकती रही है। और यहाँ पर रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की मक्की की रोटी और कढ़ी की डिश हमारी तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।